पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, क्योंकि ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के और श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मां मनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब क्या इन्होंने थोड़ा सा गलत किया यहां से। ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ है और उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ ये है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, और इसकी साधना करता हुआ जाता उसकी परम गति होती है। ओम नाम से जो परम गति होनी है वह ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते। 8वें अध्याय के और 5 से लेकर 10 तक, 5 और 7 में तो ये अपनी सचिथि बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझ में आश्रित हो और देवताओं की भक्ति छोड़ दे तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अपने आत्माओं जहां युद्ध करना है तो शांति कहा। इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी वहां जाने के बाद सब झंझट मिट जाएगा, ना युद्ध करना ना कुछ करना। अगर मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। और युद्ध करनी यानी शांति की। अब पांडवों को शांति हुई, 36 वर्ष राज किया, फिर हिमालय में जाकर गड़के मर गए तपस्या करके, और फिर नरक में डाले गए। और इसलिए कहा कि मैं उसके बारे में जानता नहीं, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और उस संत के अनुसार तुम साधना करोगे तो परम शांति को, परम सुख को प्राप्त होगे। अब 5 से लेकर 8वें अध्याय के गीता के और 10 तक श्लोक आपके रूबरू रहता है। देखिएगा 10 तक है 8वें अध्याय का। अब यहाँ 5वां श्लोक है। इसमें कहा कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे स्वरूप को, स्वरूप नहीं है ये, मद भावम मेरे भाव में को प्राप्त होता है, मेरे पास आसक्त रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर 6 में एक कॉमन सी बात बताई है कि अंत समय में जिसकी जिसमें आस्था रहती है अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। अब 7वां दिखाते हैं आपको। 7वें में ये कहा है कि इसलिए अर्जुन सब प्रकार से तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, बता, और मुझ में अर्पण किए हुए बुद्धि मन चित्त युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में और 10वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा है। अब देखिएगा 8वें का यहां लिखा है, जो देखो ये कवियम शब्द है। अब इसका डिफाइन करने लगेगा दास तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, फिर अन्य समय में बताता रहता है। ये कबीर देव की तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है। जो कवियम और पुराणम अनादि, सबसे पहले का भगवान, सबका नियंता यानी सबका मालिक, सबका कंट्रोलर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार, तेजो में शरीर युक्त। इसका अर्थ ये है अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब क्या बताया है कि जो व्यक्ति इस सच्चिदानंद घन यानी सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, ये 9वां पढ़ दिया आपने, 9वां, ये 8वां श्लोक है, ये 8वां, ये यहां से देखना। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ये ध्यान नहीं जानते ना आप का छोड़ दिया, अभ्यास योग युक्तेन, सुरत और शब्द के अभ्यास में जो रत है। अब सुरत पुण्यात्माओं, ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरुवान वाली सुरत शब्द नहीं है। ये कान बंद कर कर धुन को उसने सुरत शब्द कहे थे। जो 2 अक्षर का मंत्र ये दास आपको देगा उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर अभ्यास करना है, क्योंकि मन भागता उस
उसके ऊपर ध्यान नहीं डटने देता, तो सुरत को उस शब्द यानी 2 अक्षर के उस मंत्र पर अभ्यास करना है, उस पर रोकने की चेष्टा करनी है, इसने भागन नहीं देना। अब यदि हम वैसे जाप करते रहेंगे, मन लगा नहीं अभ्यास, तो वो व्यर्थ है वो सिमरन आपका। आपने ये देखना है कि बाहर मंत्र जो छोड़ रहा हूं वो कौन सा उच्चारण हो रहा है अंदर श्वास के द्वारा, और अंदर कौन सा जा रहा, तब ये मंत्र का आपका सफल मंत्र माना जाता है भक्ति का। अब देखना, अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं। ये 8वां श्लोक है। हे पार्थ, ये नियम ना हमने, हे पार्थ परमेश्वर के अध्ययन नहीं है, अभ्यास रूप योग से, योग माने साधना से, उस नाम की साधना से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्यम पुरुषम, पुरुष माने परमेश्वर, परम प्रकाश रूप दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब 9वें में क्या बताया है देखो, जो कवियम, जैसे आपको पहले बताया है कई बार, तो यहां समझो जो कबीर देव, लेकिन डिटेल यहां नहीं बता पाऊंगा, समय थोड़ा है। जो कवियम, इन्होंने सर्वज्ञ लिखा है, जो कबीर देव अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप और सूर्य के सदृश निचेतन आदित्य वर्णम, सूर्य के जैसा तेजो में शरीर युक्त साकार परमात्मा, अविद्या से अति परे, जो किसी के ज्ञान में नहीं है, अज्ञान से परे है, सचिदानंद, सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब 10वें में 8वें 9वें 10वें में कश्यप क्लियर कर दिया। ये 10वां, वह भक्ति युक्त अंत काल में भी योग बल से बेरकुटी के मध्यम में प्राणों को, यानी श्वास का सिमरण है, प्राण संग्रही जो नानक साहब ने बोली, उसमें बड़ी डिटेल थी। प्राणों को यानी श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ है उस दिव्यम परम पुरुषम, उस अद्भुत परम पुरुष यानी सतपुरुष को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। अब इसका मंत्र कौन सा है, इसने अपना तो बता दिया, ओम अक्षर नथिंग एल्स। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन, ये है। देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23, यहां देखेंगे। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा से यज्ञा से विहिता पुरा। इसमें क्या लिखा है, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, दिव्य परम पुरुष। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। अपना आत्माओं, अब ये दास बताओगा आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो आसानी से हमारे गले उतरेगी। अपना आत्माओं, जैसे ये मंत्र का जाप जो होता है, ये तो साधना है। जैसे हमने जल प्राप्त करना है और जल नीचे पृथ्वी के अंदर है, हमारा उद्देश्य, हमारा पूज्य देव जल है, उस समय हमारा उपास्य जल है, और साधना हमारा देव नहीं है, वो तो एक साधन है। जैसे हैंड पंप लगाते हैं तो बोकी मारनी पड़ेगी, पाइप नीचे पहुंचानी, फिर हैंड पंप लगाना। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है, काल ने बताया नहीं कि मुझे नहीं मालूम, इसको पता भी नहीं परमात्मा ने, या दया करिए हमारे पे।